की यार इस्लाम से हट के जीने का मतलब है खुदकुशी और जहर खोरानी और ट्रेन की पट्टी में कट जाना। आदमी अपना दिल किसी छोकरी को दे रहा है, वह छोकरी नहीं मिली तो ये हमारा नौजवान पट्टी में कट रहा है। क्यों? मेरा मकसद था कि ये लड़की मिल जाएगी, नहीं मिली तो अब मैं जिंदा रह के क्या करूं, अब मैं मरने को तरजीह दे रहा हूं। कटने से लड़की का क्या हुआ? वह लड़की दूसरे ही दिन दूसरे से शादी कर ली और मजे के साथ उसके अपने महबूब के साथ रह रही है। और यह झूठा सूखा आशिक अब ट्रेन की पटरी में कट के जहन्नम पहुंच गया। न दुनिया में लड़की मिली और न मरने के बाद जन्नत मिली, खुदकुशी करके मरा है, हराम की मौत मरा। अब जाओ सीधे जहन्नम में जलते रहो। यानी दोनों जहान की तबाही नफ्स की गुलामी में है। नफ्स की मतमान मुस्तफा की मां। तेरी घड़ी का क्या हाल होगा ये बता दे। 1.5 लाख का मोबाइल आज है, कल आमदनी घट गई तो फिर 5,000 रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल जब हाथ में रहेगा उस वक्त तो जहर खा के मर जाएगा, उस वक्त तो फांसी के फंदे पे लटक जाएगा। यानी जहां बेइज्जती महसूस करेगा कि 1.5 लाख का मोबाइल इस्तेमाल करने वाला वह 5,000 का मोबाइल इस्तेमाल करने पे मजबूर हो गया, अब तो वह उसके लिए रुसवाई है, उसके लिए तो अब मरण है, अब तो वह मर जाएगा। लोगों के सामने चेहरा कैसे दिखलाएगा? अब बेइज्जती से बचने के लिए वह जहर खा के मर रहा है, बेइज्जती से बचने के लिए फांसी के फंदे पे लटक रहा है। अगर किसी ने सादगी नहीं अपनाई और जिंदगी में पेचीदगी कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशन को जिंदगी में लाया, वह जान ले कि उसका हश्र भी होगा जो हश्र सुशांत सिंह राजपूत का हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म का एक्टर था, वह बिहार का रहने वाला था, राजपूत फैमिली का था, बहुत स्मार्ट लीन एंड थिन नौजवान था जिसकी खूबसूरती को देखते रह जाए। वह फिल्म में काम करता था, हीरो बन गया था, करोड़ों के घर में समंदर के किनारे रहता था, लेकिन अपनी जिंदगी हाई फाई तो बना ली, ये गर्लफ्रेंड है, ये मकान है, ये कार है, सब है। लेकिन आगे चलने के बाद जब बड़ी बड़ी फिल्में नहीं मिलने लगी और पहले एक फिल्म में साइन करके 25 करोड़ 50 करोड़, अब बाद के दिनों में जब उनको फिल्में नहीं मिलने लगी तो फिर उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की। अब उस बेइज्जती से बचने के लिए डिप्रेशन का शिकार हुआ और बेइज्जती से बचने के लिए इसी में उन्होंने नजात समझ लिया, अब फांसी के फंदे पे लटक के अपनी जान दे दूं, न जिंदा रहूंगा न मुझे आम आदमी के सामने सिंपल कार पे चलना पड़ेगा। तो फिर चलो तुम मर गया चला गया, फांसी के फंदे पे लटक गया, लेकिन तेरे जाने से दुनिया का क्या बिगड़ा? तेरे जाने से दुनिया का क्या नुकसान होगा? तेरे जाने से दुनिया का क्या बिगड़ गया? तू अपनी मौत से मरा, अब मरने के बाद वहां आग में जलता रहेगा सदा। ये बता दें कि आदमी पेचीदगी को इख्तियार किया। बाद के दिनों में जब कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा। आज मैं जिंदा हूं, कल मेरी मौत का ऐलान होगा। आज मैं सेहतमंद हूं, कल मेरी बीमारी का ऐलान हो सकता है। आज अभी अमन और अमान की फजा है, कल जलजला पूरे इलाके को जमीन में दफन कर सकता है। आज खुशगवार माहौल है, कल सैलाब पूरी आबादी को उजाड़ देता है। आज कारोबार अच्छा चल रहा है, कल मार्केट में मंदी का दौर चला, कारोबार बंद हुआ, पैसे को आदमी मोहताज हो जाता है। इसका मतलब निकला कि अमन के साथ खौफ है, अच्छी हालत के साथ बुरी हालत है, जिंदगी के साथ मौत है और रात के साथ दिन है, सुख के साथ दुख है, अच्छे माहौल के साथ बुरा माहौल है, अमन वाली फजाओं के साथ खौफ वाला माहौल भी है। इसलिए अल्लाह कहता है कुरान में, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइ मिनल खौफ वल जू व नक्सी मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, यानी हम तुम्हें टेस्ट करेंगे, वी विल टेस्ट यू, आजमाएंगे, कभी अमन देकर, कभी खौफ देकर, कभी इज्जत देकर, कभी जलील करके, कभी सेहत देकर, कभी बीमारी देकर, कभी औलाद देकर, कभी औलाद में मौत देकर, कभी माल की फरावानी देकर, कभी माल की किल्लत देकर हम तुम्हें आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? खौफ देकर, माल दौलत की कमी देकर, तुम्हारी जान तुम्हारी औलाद में मौत देकर। अगर तुमने उस वक्त धैर्य से काम लिया, अगर पेशेंस से काम लिया, ज्यादा उछला कूदा नहीं, जबान से ऑल फॉल नहीं बका, बल्कि सरे तस्लीम खम कर लिया, सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने तो झुक गया कि खुशहाल अल्लाह ने बनाया था और अभी आजमाइश में अल्लाह ने डाला है, अल्लाह ने पैदा किया है, वही मौत दिया मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, तो फिर हमारा उसमें क्या है? अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने लिया, अल्लाह ने गरीबी दी, अल्लाह ने मालदारी दी,
अल्लाह ने अच्छी हवा चलाई, अल्लाह ने सख्त गर्मी दे दी। तो जो अल्लाह खिलाने वाला है वही अल्लाह कभी कभी कहत देकर आजमाने वाला भी है, और जो अल्लाह जिंदगी देने वाला है वही अल्लाह मौत देने वाला भी है। अब जिंदगी दी तो वाह वाह, अब मौत हुई तो चेहरा लटक के बैठ गए। अमन का माहौल है तो वाह वाह, खौफ का माहौल हुआ तो चेहरा लटका के बैठ के अल्लाह से नाराज हो गए। रोजाना बिजनेस हो रहा 10 लाख का तो अल्लाह है, वाह वाह, फातिहा मिलाद अजमेर बगदाद और मिलाद शरीफ और हर 11वीं शरीफ को फातिहा। और जहां कारोबार ठप हुआ तो मस्जिद मदरसा मिलाद अजमेर बगदाद बरेली सब छोड़ के चेहरा लटका के बैठ गए। क्यों ऐसा कदम उठाता है कि चेहरा लटका के बैठना पड़े? हुजूर से हट के जिएगा ये दौलत भी तबाह कर देगी, हुजूर से हट के जिएगा तो गरीबी भी तबाह कर देगी, हुजूर से हट के जिएगा तो अमन का माहौल तुझे मगरूर बना देगा। अगर हुजूर से हट के जिया तो खौफ का माहौल तुझे काफिर बना देगा। तू नाराज हो जाएगा कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसलमान 50,000 की तादाद में मारे जा रहे हैं, कहाँ है जिस रब का मैं कलमा पढ़ता हूँ, उसकी मदद कहाँ है, उसकी नुसरत कहाँ है, उसकी मदद कहाँ है, वह खुदा कहाँ है? अगर नुसरत जल्दी नाजिल नहीं हुई तो दिल बर्दाश्ता होके रह गए, चेहरा लटका के रह गए, अब मुरझा के रह गए। अगर मुस्तफ़ा से हट के जिएगा तो अमन के माहौल में भी काफिर हो जाएगा। तो बोलेगा मैंने मेहनत से कमाया है, मैंने रात रात भर जाग के पैसा कमाया है, मैंने पढ़ा है 30 साल नौकरी की है तब घर बना है। अल्लाह के फजल का, अल्लाह की रहमत का इसमें कोई दखल नहीं है। मैंने यूं तीर मारा है, मैंने मुंह तीर मारा है, तो बंदा गया काम से काफिर हो गया। अल्लाह की नेमतों, अल्लाह के फजल का मुनकिर हुआ और सारा क्रेडिट अपनी मेहनत को दिया, अपनी शिक्षा और अपने बिजनेस को दिया, तो गया काम से। और अगर वह गरीब हो गया तो कहा अल्लाह ने मुझको ऐसा कर दिया, अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, इन्ना रब्बी अहानन, तो भी बंदा गया काम से। तो अब मुस्तफ़ा का पैगाम अगर सामने है तो बंदा अमीर रहेगा तो भी मोमिन ईमान सलामत रहेगा, और जब गरीब रहेगा तो भी ईमान सलामत रहेगा। मोमिन जिंदा रहा तो गाजी बन के रहेगा, और रब के नाम पे मारा गया तो शहीद बन के चला जाएगा। तो गाजी रहा तो भी इनाम है, शहीद हो गया तो सबसे बड़ा इनाम है। सुभान अल्लाह, नारे सबसे बड़ा इनाम है। नारे रिसालत। मुस्तफा से हट के, हुजूर से हट के अगर जिंदगी गुजरी, यही जिंदगी बोझ बन जाएगी, यही जिंदगी काटने दौड़ेगी, आदमी तबाही बर्बादी आदमी का मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए हमेशा जुमा के दिन कहा जाता है कि वमै युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह रसूल की बात मानी सबसे बड़ी कामयाबी उसके हिस्से में, वह कामयाब व बामुराद हो गया। और यही इसी आयत की तिलावत खुतबे निकाह में होती है, इसी आयत करीमा को ईदैन के खिताब में पढ़ा जाता है, इसी आयत करीमा की तिलावत निजी महफिलों में सीरत के जलसों में होती है, ताकि बंदा मुस्तफ़ा का फरमा बरदार बन के रहे, अपनी ना चलाए, हुजूर को आइडियल मान ले, हुजूर को मॉडल मान ले, और उसी मॉडल की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारे। वो कभी तबाह बर्बाद ना होगा, और कभी जलील रुस्वा ना होगा, कभी चेहरा मैला ना होगा, कभी जहर खाने की नौबत ना आएगी। अभी बेशुमार बच्चे हैं जो कोटा में डॉक्टरेट की तैयारी करने जा रहे हैं, मैं MBBS नीट निकालूंगा, MBBS डॉक्टर बनूंगा, और उसको लगता है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा, बहुत ज्यादा संघर्ष है, बहुत ज्यादा मुकाबला है। यहाँ तो 720 नंबर में 720 नंबर लाने वाले लोग मौजूद हैं, और मैं तो 400 नंबर पे ही अटक गया। तो अब ऐसे में कैसे होगा? माँ की तमन्ना है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बाप कहते हैं अपने दोस्तों से कि मेरा बेटा का डॉक्टर बनना तय है, वह जमीन बेच कर हर महीने कोटा पैसा भेजता है, और हॉस्टल के रहने की फीस, कोचिंग सेंटर की फीस वह सब दे रहा है, ताकि मेरा बच्चा एग्जाम में 700 नंबर के करीब लाए और उसका एडमिशन दिल्ली के एम्स में हो जाए या बंबई के हॉस्पिटल में हो जाए, ताकि एक बहुत बड़ा मेयारी डॉक्टर बन के मेरा बच्चा चमके और मेरे खानदान का मेरा नाम रोशन करे और माल कमाए, अच्छा खाए, अच्छा पिए। मगर बच्चा इस फिक्र में मुब्तला है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा बाप क्या बोलेगा, मेरे समाज के लोग क्या बोलेंगे। बेइज्जती महसूस करता है, और वहीं फांसी के फंदे पे कोटा के साहब वहां पे कोचिंग सेंटर में
फांसी के फंदे पे लटक के जान दे रहा है। हर महीने 10 से लेके 20 बच्चे अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वहां खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जहर खा के ट्रेन की पटरी में कट के या फांसी के फंदे पे लटक के या पॉइजनस इंजेक्शन लेके मर रहे हैं, या फिर सोचते सोचते पागल हो रहे हैं। आगरा और रांची के पागल खाने में बंद हो रहे हैं। सामने वाला फॉर्च्यूनर लिया है, मैं कैसे लूंगा। सामने वाला 5 मंजिला घर बनाया है, मैं कैसे बनाऊंगा। सामने वाला बेटी की शादी में 2 करोड़ खर्च किए, मैं कैसे करूंगा। सामने वाले के घर में कीमती कारपेट है 5 लाख का, मैं कैसे अपने घर में लाऊंगा। और नहीं मिला तो डिप्रेशन का मरीज हो गया, एहसास कमतरी का शिकार हो गया, अब दिमाग पागल हो गया। जब ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ब्रेन हेमरेज हो गया, अब ब्लड प्रेशर लो हुआ तो फालिज का हमला हो गया। इस तरह डिप्रेशन का मर्ज दुनिया में बढ़ रहा है, यानी लोग पागलपन के करीब पहुंच रहे हैं, हकलान और खफकान के मरीज हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं। आगरा के पागल खाने में पहले मरीज नहीं मिलते थे, आज मरीज को रखने की जगह नहीं है। रांची के पागल खाने में पहले मरीज नहीं मिलते थे, आज मरीज के रखने की जगह नहीं है, हाउसफुल हो रहा है। तो क्या मतलब इस दौरे जदीद में क्या दिया है इस साइंसी तरक्की ने, इस सड़कों की दुनिया ने, इस बिजली की दुनिया ने, इस मुकाबले की दुनिया ने, इस अच्छा खाने पीने की चाहत वाली दुनिया ने क्या दिया है। इस दुनिया ने पागलपन का मर्ज दिया है, इस दुनिया ने डिप्रेशन का मर्ज दिया है, इस दुनिया ने बाईपास सर्जरी का हार्ट का मर्ज दिया है, इस दुनिया ने आपस में अखलाकी बीमारियां चुगलखोरी की कैफियत दी है। इस मॉडर्न दुनिया ने हमें कीमतों का माहौल दिया है, इस मॉडर्न दुनिया ने हमें एक दूसरों की दुश्मनी, दूसरों से दूर रहने का क्लाइमेट दिया है। एक तरफ अखलाकी बीमारियां यानी समाजी दूरियां बढ़ गई, मोहब्बतें घट गई, नफरतें फैल गई, रिश्तेदारियां मिट गई, कोई किसी के पास नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ मकान दुकान का मुकाबला बढ़ा तो सेहत लुट गई, बीमारी की अमाज का ये समाज बन गया। और एक तरफ अखलाकी बीमारी, एक तरफ जिस्मानी बीमारी, एक तरफ फिजिकल डिजीज, एक तरफ रूहानी बीमारी, स्पिरिचुअल डिजीज। जब समाज बीमार हो चुका है यानी रूहानी मर्ज भी है, अखलाकी मरीज है, अखलाक नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, छोटे बड़े की पहचान नहीं, रिश्तेदारों की कद्र नहीं, अपनी दुनिया में मस्त और मगन रहना है, हर आदमी का अपने आप को तन्हा महसूस करना है। तो इस मॉडर्न एज ने हमें अखलाकी मरीज बनाया है और हमें जिस्मानी मरीज भी बनाया है। 1 दर्जन बीमारियां खतरनाक हमें दे दी है। मुस्तफा से हट के दुनिया ने अपने आप को बीमार बना लिया है, हुजूर से हट के दुनिया ने खुदकुशी को अपने गले लगा लिया है, हुजूर से हट के खतरनाक अमराज की आमाज का दुनिया बन गई है। अब अमेरिका से आवाज आ रही है, यूरोप से आवाज आ रही है, वह क्रिश्चियन कह रहे हैं इन सारे प्रॉब्लम्स का हल तुम्हारे अपने दिमाग में नहीं आएगा, ये सारा हल मुस्तफा के पास है, ये सारा हल हुजूर के पास है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ चीख चिल्ला के कहते हैं मोहम्मद मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। मुस्तफा कहते हैं, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि वह मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, मुसलमानों के मुहाफिज का नाम नहीं, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो तो मानवता के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत के मुहाफिज है मुस्तफा। अगर दुनिया अपने प्रॉब्लम्स के हल के लिए हुजूर को अपना रहनुमा मान ले और उनकी तालीमात की रोशनी में अपने मसाइल का हल करने लगे तो बर्नार्ड शॉ जैसा क्रिश्चियन कहता है ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, वो अपने मकसद के हल करने में कामयाब हो जाएगा। दुनिया जन्नत के टुकड़े में तब्दील हो जाएगी। वाहिद रास्ता है कि मुस्तफा का गुलाम बन जा, उनको अपना रहनुमा मान ले, उनको मॉडल मानकर उनकी तालीमात को जिंदगी में प्रैक्टिकल के तौर पर जिंदगी में नाफिज कर दे। यानी डॉक्टर इकबाल की जबान में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस क्रिश्चियन की सोच को मुबारकबाद दीजिए।
धन्य है उसकी सोच जिसने कहा कि हर दर्द की दवा है मुस्तफ़ा के पास, हर समस्या का समाधान है पैगंबर आजम के पास, हर समस्या का हल है मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास। उन्होंने कहा, और हमने क्या कहा, हर दर्द की दवा है अखबार पढ़ने में, हर दर्द की दवा है गांधी को पढ़ने में, हर दर्द की दवा है अंबेडकर को पढ़ने में, हर दर्द की दवा है फिल्म के हीरो की नकल में, हर दर्द की दवा है दूसरों का मुंह देखने में। यानी उसने शादी में 100 स्कॉर्पियो ले गया तो हम भी 100 स्कॉर्पियो ले जाएंगे, उसने शादी में एक कार लिया हम भी एक कार लेंगे, उसने शादी में बहुत खूबसूरत लड़की को दुल्हन बना के घर लाया तो हम भी, चाहे मेरा बच्चा 40 साल का क्यों ना हो जाए, चाहे हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह क्यों ना काला करे, लेकिन जब तक हमें कोई हीरोइन नहीं मिलेगी उस वक्त तक शादी नहीं होगी। और इधर भी आग लगी है बराबर की कि मेरी बेटी चाहे बूढ़ी क्यों ना हो जाए, चाहे चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में 2-4 हमल उसकी क्यों ना गिर जाए, लेकिन जब तक लड़का नौकरी वाला ना मिल जाए उस वक्त तक शादी नहीं होगी। चाहे लड़की की उम्र 48 साल क्यों ना हो जाए, नौकरी वाला हो, बिजनेस वाला हो, पैसे वाला हो, चाहे अखलाक हो चाहे ना हो, शराबी पापी हो, यहां जब दोनों तरफ बराबर की आग लगी, अब तलाक बढ़ गई, तकरार बढ़ गई, लड़ाई बढ़ गई, दुश्मनी बढ़ गई, इंतकाम बढ़ गया, दोनों रिश्तेदारों के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। कसूर किसका है? मुस्तफा से हट के जो जिएगा जहन्नम की आग वहां होगी और बेचैनी की आग यहां लगेगी, और जो मुस्तफा के मॉडल मानकर जिएगा जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, चैन यहां मिलेगा। दोनों जहान की भलाई अल्लाह ने मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं ही बोलता रहूंगा कि आप भी बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपना पसीना बहा रहा हूं ताकि आपका सीना हिल जाए, ताकि आपके दिल में चोट लगे, ताकि आपको लगे कि मुझे किसी सलमान शाहरुख खान का फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, मुझे मोहम्मद अरबी का फॉलोवर बनना चाहिए। मेरे नौजवानों को लगे कि मुझे गुटखा और सिगरेट और बीड़ी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे तो अपनी ज़बान पे हर वक्त मुस्तफ़ा पे दुरूद को जारी रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मस्जिदें मेरी वीरान हो और मेरा घर 24 घंटे सनीमा से आबाद हो। नहीं नहीं, यह जुमला इसीलिए है ताकि मेरे बच्चों का गुरूर और घमंड टूटे, उनका सीना हिले और उनको लगे कि दुनिया में अगर इज्जत से जीना है तो एक रास्ता है कि मोहम्मदी बन के जीना होगा। अगर किसी फिल्म के एक्टर का गुलाम बन के जिया तो जिस एक्टर की नकल तू कर रहा है वो तो जहर खा के मर रहा है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। यहाँ तो इस्लाम से हट के जीने वाला 10-20 लड़के वो कंपटीशन सेंटर पे, कोचिंग सेंटर पे वो मर रहा है। इस्लाम से हट के जीने का मतलब है खुदकुशी, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है गुस्सा, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है कत्ल, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है रिश्तेदारों में दूरी, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है सर का गुस्सा, पाँव का गुस्सा सर के पास, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है समाज में बेचैनी की आग, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है खुदकुशी और जहर खोरानी और ट्रेन की पट्टी में कट जाना। आदमी अपना दिल किसी छोकरी को दे रहा है, वह छोकरी नहीं मिली तो ये हमारा नौजवान पट्टी में कट रहा है। क्यों? मेरा मकसद था कि ये लड़की मिल जाएगी, नहीं मिली तो अब मैं जिंदा रह के क्या करूं, अब मैं मरने को तरजीह दे रहा हूं। अब ये गया ट्रेन की पट्टी में कट गया, ये मर गया, मरदूद कट तो गया, मगर उसके कटने से लड़की का क्या हुआ? वह लड़की दूसरे ही दिन दूसरे से शादी कर ली और मजे के साथ उसके अपने महबूब के साथ रह रही है। और यह झूठा सूखा आशिक अब ट्रेन की पटरी में कट के जहन्नम पहुंच गया। न दुनिया में लड़की मिली और न मरने के बाद जन्नत मिली, खुदकुशी करके मरा है, हराम की मौत मरा। अब जाओ सीधे जहन्नम में जलते रहो। यानी दोनों जहान की तबाही नफ्स की गुलामी में है। नफ्स की मत मान, मुस्तफा की मान।